बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान इमरान खान की काल पर सड़कों पर है। चाहे बात करें रावलपिंडी इस्लामाबाद की या फिर चारों सूबाई दारुल-हुकूमत की, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, यानी ये कहा जा सकता है कि खैबर से लेके कराची तक इस वक्त पूरा पाकिस्तान इमरान खान की काल पर सड़कों पर है। कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी आपको दिखाएंगे, कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले चारों सूबों के अंदर, ख़ास तौर पर केपी के, इसके साथ साथ लाहौर के अंदर, कराची के अंदर और रावलपिंडी के अंदर। इस वक्त भी पशीन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीके मैप है उनके कारकुनों की एक बहुत बड़ी मुश्तरका रैली जारी है और कैदी नंबर 804 के नारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर गूंज रहे हैं। मामला क्या है ये, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन वार है और इसके अंदर आम तौर पर यह कोशिश की जाती है कि जनाब बयानिया कोई बनाने ना पाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानिए में सबसे आगे। इमरान खान ने अपनी भरपूर आसाबी जंग के नतीजे में माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकारों को चारों शाने चित कर दिया है और आज हम जिस जगह पर पहुंचे हैं इसके पीछे इमरान खान की बरसा बरस की मेहनत है। इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में ज़ेर गर्दिश है वो यही है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के साथ जो आखिरी रब्ता किया गया, जिसे यह कहा जा रहा था कि ये इस्टेब्लिशमेंट का भी आखिरी रब्ता है, उस पर इमरान खान की जानिब से इंतहाई हैरान कुन रद्द अमल सामने आया, जिसकी तस्दीक आज खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिताब के अंदर जिसकी तस्दीक कर दी गई है, उनके खिताब की कुछ चीता चीता नुकात भी मैं आपके सामने रखूँगा। आज एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद के अंदर धरना देने का ऐलान कर रखा था। पकड़ दड़ कर उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। पकड़ दकड़ गिरफ्तारियों के बावजूद, इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान जो जमात इस्लामी है उनके कारकुनान लियाकत बाग के अंदर भी मौजूद हैं, रेड जोन के अंदर भी मौजूद हैं और कुछ लोग बाकायदा तौर पर ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो ये देखिए ये भी तो रुकावटें तोड़कर पहुँचे हैं, या अगर पहुँचना हो तो पहुँच जाया करता है, किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तंज के तीर बरसा रहे हैं। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहता है कि ये जो पकड़ धकड़ थी ये रस्मी हद तक थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को ही बड़ी तादाद में पकड़ा गया और जमात इस्लामी उनको तो बाकायदा तौर पर इजाज़त दी गई थी लियाकत बाग के अंदर, और अब हुकूमत की जानिब से ये भी ऑफ़र की जा रही है कि आएँ, जो है वो आप रेड जोन तो पहुँच गए, आएँ हम आपके साथ मुज़ाकरात कर लेते हैं। एक बात जहन में रखिए, इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के बयानिए के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर काम कर रही है। जो मौजूदा इस वक्त चुनतखब सेटअप है वो मुकम्मल तौर पर हो चुका है नाकाम। इस वक्त जो हुकूमत के अंदर इमरान खान की 3 बड़ी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, जिसमें नवाज़ लीग है, जिसमें पीपल्स पार्टी है और जिसमें MKM है, ये तीनों की तीनों चुनतखब हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ सेटिस्फाई नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक प्लान बी के ऊपर भी काम कर रही है। और अपोजिशन के अंदर जो 3 जमातें जिन्हें मजहबी जमातें कहा जाता है, जिसमें तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान है, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी है, जिन तीनों जमातों के मुतल्लिक माजी के तमाम तर इनके उठाए गए इक़दाम और फैसले ये बताती हैं कि ये हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर भी और आज भी विकेट के दोनों जरब जो है वो जानिब खेल रही हैं। बल्कि एक सियासी जमात के मुतल्लिक तो ये भी कहा जाता है कि ये विकेट के चारों तरफ खेल रही है। इमरान खान का बयानिए से अवाम की नज़र हटाने के लिए, इमरान खान के मुकाबिल किसी और को खड़ा करने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार काम करते रहते हैं। और इस वक्त जो जमात इस्लामी के धरने को जो कवरेज मिल रही है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी, शायद अपोजिशन जमात इस्लामी को बनाकर पेश किया जा रहा है कि शायद उसका किसी किस्म का कोई मैंडेट जो है वो चोरी हुआ। जमात इस्लामी भी यही कह रही है जनाब कि हम रिलीफ लेने के लिए आए हैं और आप रिलीफ दे दें तो हम वापस चले जाएंगे। सवाल एक बहुत बड़ा बनता है, क्या इससे बड़ा कोई डाका हो सकता है? ये तो मुआशी डाका अवाम की जेबों के ऊपर डाला जा रहा है। डेफिनेटली इसके खिलाफ एहतजाज बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं, जो महंगाई है, लेकिन क्या सबसे बड़ा डाका जमात इस्लामी को नज़र नहीं आता? जमात इस्लामी ज़बानी कलामी बात तो करती है, वो कहती है नहीं जनाब मैंडेट असल जो जिनको मैंडेट मिला है उनके हवाले कर दिया जाए। लेकिन जो अपोजिशन इत्तेहाद बना था जिसमें
इब्तदा के अंदर जमात इस्लामी को भी शामिल किया गया था, जिसमें मजलिस बैतुल मुस्लिमीन थी, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, जिसमें पीके मैप के महमूद खान अजगज़ई साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। उसमें इब्तदा में तो जमात इस्लामी भी एक पाँचवीं सियासी जमात के तौर पर थी, लेकिन उसके बाद ये कितनी एक्टिव रही और जो मुश्तरका धरना, एहतजाज या रैलियों का ऐलान किया गया उसमें जमात इस्लामी के कारकुनान ने कितना हिस्सा लिया। और अब ये जो मुश्तरका तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ये जो दावत दी गई थी, क्या जमात इस्लामी ने इसके अंदर शिरकत की या अपनी एक जो है वो अलग से 1.5 ईंट की जो मस्जिद है वो बनाने की कोशिश की। इन तमाम तर मामलात को समझिए। कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान जो कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन अवामी और सियासी रहनुमा हैं, जिनको पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भरपूर मैंडेट मिला और मैंडेट पाकिस्तानी अवाम से छीने जाने के बाद इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जो अपोजिशन की सियासी जमात है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जमात इस्लामी को इस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पर एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत एक अपोजिशन जमात बनाकर पेश किया जा रहा है। कोशिश क्या है? कोशिश यही है कि अवाम को कन्फ्यूज़ भी रखा जाए, अवाम को ये मैसेज दे दिया जाए कि देखें जनाब, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तो अगर कोई अमली तौर पर जदोजहद कर रही है तो वो है जमात इस्लामी। हम इस एहतजाज के ख़िलाफ़ नहीं, ना ही हम इसके ऊपर से कोई मनफी इसके ऊपर तबसरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ हम आपके सामने रखना चाहते हैं। वो हक़ाइक़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। उनको तो पाकिस्तानी टीवी मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जो है वो नहीं बताया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी का धरना है उसकी तो जनाब कवरेज भी हो रही है, हुकूमतें जो है उन्हें दावत भी दे रही हैं। फ़र्ज़ करें हैदराबाद से शुरू कर लें, मैं फुटेज भी आपके सामने रखता जाता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन कारकुनान ने जरदारी माफिया की सिंध पुलिस के क्रैकडाउन के बावजूद, फस्तैयत के बावजूद हैदराबाद के लोग जो है वो डट कर खड़े हो गए। ये देखिए मुख्तलिफ फुटेजेस के अंदर हैदराबाद के जो लोग हैं वो हैदराबाद की सड़कों के ऊपर आज पूरा दिन के लिए जो है वो निकले हुए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में मुज़ाहरा कर रहे थे। लाहौर में अली इजाज़ बुटर, यासिर गिलानी की क़यादत में रैली निकाली गई और कौम ने साबित किया कि वो डट के कप्तान के साथ खड़ी है। और पुलिस ने 2 मकामात का मुहासरा किया जिनके ऊपर पहले से तयन किया गया था, तो उसके बाद फिर रैली को तीसरे मकाम से जो है वो शुरू कर लिया गया। ये देखिए, ये पाकिस्तानी अवाम जो है वो घरों से बाहर निकली हुई है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अच्छा, इस वक्त भी जब मैं आपके सामने वीडियो कर रहा हूँ, पशीन में तहरीक इंसाफ पशीन और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी पशीन की जानिब से एक तारीखी एहतजाजी रैली जो है वो जारी है। उसकी फुटेज भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ये देखिए, कैदी नंबर 804 के नारे भी इसके अंदर लगाए जा रहे हैं और कैदी नंबर 804 के हवाले से बैनर भी जो है वो लोगों ने जनाब उठाए हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क के दीगर शहर हैं वहाँ से भी फुटेजेस आ रही हैं। और अगर हम बात करें जनाब डेरा गाजी खान की, तो वहाँ पर भी इखलाक अहमद बडानी जो है PP 287 से एक मैं उम्मीदवार का एक कारकुन का नाम आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से अवाम किन लोगों के कहने के ऊपर निकले हैं। ये जनाब डेरा गाजी खान के अंदर रैली है। जो फुटेजेस हम तक पहुँच रही है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो हम आपके सामने रखते रहें। अच्छा, ये डेरा गाजी खान की फुटेज होगी। इससे पहले मैंने हैदराबाद दिखाया, दीगर इलाके दिखाए। फैसलाबाद के अंदर भी मेंबर सूबाई असम्बली हैं, MPA हैं जो है वो PP 117 से राना अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी क़यादत में भी इमरान खान और बुशरा बीबी और दीगर बेगुनाह कैदियों की रहाई के लिए जो है वो रैली जारी है। इस ज़ालमाना टैक्स के ख़िलाफ़ भी लाक़ानूनियत और आइन की बहाली के हवाले से ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पाकिस्तानी अवाम निकले हुए हैं। कम निकले हैं, ज़्यादा निकले हैं, थोड़ी तादाद में निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं। बहरहाल जो पाकिस्तानी अवाम है वो निकले हुए हैं। और लेकिन इस वक्त TV चैनल्स के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी के बारे से कवरेज नज़र आ रही है। ये लाहौर का भुट्टा चौक है जनाब, यहाँ पर भी कारकुनान निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म की कवरेज जो है वो इन्हें नहीं दी जा रही। जरताज गुल के शहर वाले घर को पुलिस ने मुकम्मल तौर पर मुहासरे में लिया और भारी नफरी उनके घर के अंदर घुस गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया। वो भी पुरअमन एहतजाज कर रही हैं। जब वो वहाँ पर पहुँची हैं डट के, ये देखिए सामने खड़ी हुई हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ से ये जो बज़ाहिर तो इन्हें पुलिस कहा जाता है लेकिन बिहेवियर इनका गुंडों की तरह होता है, वो फिर वहाँ से भाग गए। इसके बाद जनाब आप ये देख सकते हैं, ये जनाब आपको रावलपिंडी की भी एक सड़क नज़र आ रही है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खातून, उनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा, जमात इस्लामी के कारकुनान घूम फिर रहे हैं, वहाँ पर ये भी मौजूद हैं। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। अच्छा, पेशावर का सिर्फ एक हल्का मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ एक हल्के की फुटेज है, बड़ी तादाद में लोग घर से निकले। ये देखिए, यहाँ पर भी सड़कों के ऊपर एहतजाज जो है वो जारी है। यानी कि जिस जगह का भी जिक्र किया जाए ना पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो जनाब। अच्छा, इसके साथ साथ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब निकले, उन्होंने कहा पाकिस्तान का आइन कानून
पुरअमन एहतजाज, जलसों, धरनों की इजाज़त देता है, लेकिन हम पर मुसल्लत शुदा हुक्मरान खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं और निहत्ते शहरियों से उनकी हुकूमत को ख़तरा पड़ जाता है। हुक्मरान हर उस फ़र्ज से डरते हैं जो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करता है। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि खौफ की इस फ़ज़ा को तोड़ना होगा। जो आइन को बिलडोज़ करना चाहते हैं उन्हें मिलकर रोकेंगे। पूरे मुल्क में बिलखसूस KPK बलूचिस्तान को इन्होंने बदअमनी का शिकार कर रखा है और लूटने वालों ने इस मुल्क को भकारियों का मुल्क बना दिया है। हमारे नौजवान मुल्क के वकार की बहाली के लिए घरों से निकलें, एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। ये जनाब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर उन्होंने जो है वो मुजाहरा किया है। अच्छा, इस्लामाबाद का जो मामला था वो चला गया जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा थी जनाब यहाँ पे, और समन रिफ़त इम्तियाज़ साहिबा की जानिब से फ़ैसला कर लिया गया महफूज, और कहा गया कि आप इतने घबराते क्यों हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना जलसा रैली के लिए आती है, पड़ोसी जो मुल्क है वो क्या सोचता होगा। तो इस्लामाबाद के अटॉर्नी जनरल साहब बोले कि जनाब वो उनकी खैर है, जो है वो ये जो हमारे अपने हैं ना, इनके साथ जो है वो हमें ज़रा मसला है। इस किस्म की कुछ उन्होंने बात की, बड़ी ही हैरान कुन। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, जैसा कि मैंने आपको कहा, पूरे पाकिस्तान में अगर ज़िला भावलपुर की बात कर ली जाए, तहसील हासलपुर के अंदर भी, यानी छोटे से छोटा इलाका, PTI रहनुमा चौधरी खलील अहमद बाजवा और MP हल्का 246 मोहतरमा फरजाना खलील की ज़ेर क़यादत इमरान खान के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमों और नाहक कैदोबंद के ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरा। ये देखिए, यानी हर हल्के के अंदर जितने भी कौमी और सूबाई असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले हैं। शेर अफजल मरवत ने जनाब इसी तरह से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की सरजमीन पर किसी किस्म का ऑपरेशन काबिल कबूल नहीं होगा। शेर अफजल मरवत भी निकले वहाँ पर, इमरान खान जिंदाबाद और कैदी नंबर 804 जिंदाबाद के जनाब उन्होंने नारे लगवाए। ये है जनाब इस वक्त सूरत हाल। रावलपिंडी में क्या हुआ, राजा बशारत की रहायशगाह पर कल रात ही पुलिस ने छापा मारा था, घर के इर्द गिर्द नाकाबंदी कर दी थी, और लेकिन इसके बावजूद वहाँ भी बड़ी तादाद में लोग निकले। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर से इसी किस्म की इतलात हैं जो मैंने फुटेज आपके सामने रखी हैं। मामला क्या है? मामला यह है कि गुज़श्ता चंद दिनों से हम आपके गोश गुजार कर रहे हैं कि इमरान खान को बिलवास्ता पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। तस्दीक इसकी सुहेल वड़ाइच अंसार अब्बासी की तहरीरें भी कर रही हैं, और सुहेल वड़ाइच के तो एक जू मनी कालम में यह कहा गया कि अली अमीन गंडापुर के ज़रिए हमने रास्ता खोलने की कोशिश की। तो आगे से इमरान खान ने क्या जवाब दिया? आज अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है वो वाज़े कर रही है कि उन्होंने क्या जवाब दिया इमरान खान ने, क्योंकि अली अमीन गंडापुर आज भरपूर फार्म में नजर आए। उन्होंने कहा कि किसी सूरत ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, अपने फ़ैसले जनाब हम खुद करेंगे, हमारे फ़ैसले कोई और नहीं करेगा। हमने पाकिस्तान के लिए अपना खून भी बहाया, तन मन की कुर्बानी भी दी, तारीख गवाह है, जब भी मौका आया हमने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने कहा किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, हम अमन मांगेंगे नहीं, हम अमन छीनेंगे। हलफ देता हूँ हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़ा हूँगा। खैबर पख्तूनख्वा की ज़रज़मीन पर कोई हमसे जुल्म जबर नहीं कर सकता। पुलिस को भी उन्होंने मैसेज दिया, इदारों को भी उन्होंने मैसेज दिया, और कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साथ हैं, इमरान खान के साथ जो हैं वो डट के खड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद ने आज एहतजाज मौखर करने का ऐलान किया। इस्लामाबाद के अंदर इस पर कुछ सवालात भी उठे, लेकिन क्योंकि अदालत ने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था। आमिर मौल साहब का बयान ये आया कि पीर तक हम इसको मौखर कर रहे हैं और आइन और कानून के ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बात है, ऐसा ही करना चाहिए, आइन और कानून पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद कुछ बड़े एंकर हैं, कुछ वेले कालम निगार हैं, कुछ मुलाजम साफ़ी हैं जो जानबूझकर इस किस्म की कन्फ्यूजन जो है वो पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जनाब रास्ते बंद थे, जमात इस्लामी पहुँच गई, उन्होंने इजाज़त नहीं ली, जमात इस्लामी पहुँच गई, TLP पहुँच गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं पहुँच सकती? और अगर इजाज़त लिए बगैर पहुँचे तो फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरा प्रोपेगेंडा। देखिए जनाब ये कैसा मुल्क है, यहाँ पे एहतजाज के लिए, धरनों के लिए इजाज़त ही नहीं ली जाती। मामला और मसला क्या है? मामला और मसला ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश ये करनी है, पाकिस्तानी माफिया और हैंडलर और सहूलतकारों ने कि इमरान खान को इरेलीवेंट किया जाए। हुकूमत के अंदर भी जो सियासी जमातें दिखाई जाएँ, कहा जाए जनाब सिर्फ़ और सिर्फ यही सियासी जमातें हैं। अपोजिशन के अंदर जो जमातें दिखाई जाएँ, कहा जाए जनाब सिर्फ़ और सिर्फ यही सियासी जमातें हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि नहीं जनाब इमरान खान तो कहीं मौजूद नहीं है। मसला और मामला क्या है? ये तमाम का तमाम माफिया, इनके क्यों मफादात इकट्ठे हैं? मैं दोबारा से आपके गोश गुजार करता हूँ, पहले भी किसी वीडियो में मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि मजहबी जमातें हों उनसे इमरान खान ने उनका बयानिया छीन लिया, कौम परस्त जमातें हों उनसे इमरान खान ने उनका बयानिया छीन लिया, प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमातें हों उनसे इमरान खान ने उनका बयानिया छीन लिया, एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमातें हों उनसे इमरान खान ने उनका बयानिया छीन लिया, मिडिल क्लास की जमातें हों उनसे इमरान खान ने उनका बयानिया छोड़ दिया, जो उनसे उनका बयानिया छीन लिया। यानी लेफ़्ट की, राइट की, सेंटर की,
जो है वो फार लेफ़्ट की, फार राइट की, सेंटर लेफ़्ट की तमाम तर जो सियासी जमातें हैं, तमाम का बयानिया छिन चुका। आप दर देख लेना, KPK की बात करें, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, सब के रुख अलग-अलग हैं, ठीक है। कौम परस्त भी शामिल कर लें, सबसे बयानिया छिन चुका। बलूचिस्तान के अंदर कौम परस्त जमातों से बयानिया छिन चुका, मौलाना फजल रहमान से बयानिया छिन चुका, पंजाब की बड़ी सियासी जमात नून लीग से बयानिया छिन चुका, सिंध की बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी से बयानिया छिन चुका, कराची की बड़ी सियासी जमात MKM से बयानिया छिन चुका। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का बयानिया अवाम के दिलों के अंदर घर कर रहा है, और यही वो मसला है इस वक्त इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, माफिया के लिए, हैंडर्स के लिए, सहूलतकारों के लिए, जिसका हल वो आज तक नहीं निकाल सके। मुसलसल वो पैगाम रसानियाँ कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान का ये जो हैरान कुन जवाब था ना, वो क्या था कि जनाब किसी सूरत डील नहीं करूँगा, चाहे मुझे फांसी दे दें, चाहे मुझे पूरी ज़िंदगी के लिए जेल में डाल दें, लेकिन किसी सूरत में डील करके इक़्तिदार नहीं लूँगा। हाँ, बातचीत उस वक्त होगी जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नेशनल अवामी मैंडेट वापस करेंगे या मुल्क को नए साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।